और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुना आपने सीताराम केसरी याद है? कैसे होंगे? उन्हें तो मरे हुए 24 साल हो गए और अध्यक्ष से तो वो इसके भी 2 साल पहले हटा दिए गए थे। लेकिन कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी जी की सरकार ने कहा है कि फूंक दिए गए सीताराम केसरी का हिसाब दे कांग्रेस पार्टी। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और जयराम रमेश, बरसों बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐसी भरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रधानमंत्री का नाम लेकर इतना तीखा हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करके भारत के लोकतंत्र को रौंद देना चाहती है। ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। कांग्रेस ने कहा कि 4 बैंकों में हमारे 11 खाते फ्रीज किए गए, मतलब हम लेन देन नहीं कर सकते। किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो वाकई मोदी सरकार की रिसर्च को लेकर श्रद्धा का भाव पैदा कर देते हैं। 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है। ना 7 साल की ही बात नहीं है। बाबर और औरंगजेब का इतिहास खोदते खोदते वो सीताराम केसरी तक पहुंच गई, मोतीलाल वोरा तक पहुंच गई। मोतीलाल वोरा भी 92 साल की भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद 4 साल पहले ईश्वर के पास चले गए। अब इनकम टैक्स कह रहा है कि कांग्रेस को सबका हिसाब देना पड़ेगा, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज। राहुल गांधी ने कहा असंवैधानिक इलेक्शन बॉन्ड की वसूली से हजारों हजार करोड़ की सांप सीढ़ी खेलने वाली भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का खाता बही ठीक नहीं है। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के कृत्यों को आपराधिक कहा है और डंके की चोट पर कहा है। कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि ऐसे तो आप महात्मा गांधी तक का हिसाब मांगने लगेंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। सबको इंतजार था कि सोनिया गांधी क्या बोलती हैं। उन्होंने भी सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने अकूत दौलत इकट्ठी की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिस इशू इफेक्ट्स नॉट जस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को बहुत बड़ा बना दिया है और उसने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकतंत्र की तमाम प्रतिनिधि संस्थाओं को भी सवालों के घेरे में ले लिया। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। राहुल ने इतना तीखा हमला क्यों बोला और क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? इसका जवाब सवाल की शक्ल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी से कोई नहीं पूछ रहा कि जब कानून है कि राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते तो फिर आप सिर्फ कांग्रेस को तबाह करने पर क्यों आमादा है? भाजपा ने कब टैक्स दिया है, बताएं जरा मोदी जी। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते
बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना, सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो हो रहा है उसे खामोशी से देखने वाले तमाम लोग और संस्थाएं दरअसल लोकतंत्र के खिलाफ है। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। कांग्रेस पार्टी को इतना असहाय, इतना मजबूर कभी नहीं देखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं पर जाकर टिक गई हैं और वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं। अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। कांग्रेस ने पूछा कि हम चुनाव में कैसे उतरे। हमारे 285 करोड़ रुपए बैंक खातों में पड़े हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक मैनेजरों को धमकाकर हमारे खातों से 115 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। हमारे पास चुनाव में उतरने का पैसा नहीं है। हमारे नेताओं के दौरे के लिए पैसा नहीं है। बैनर पोस्टर छपवाने के लिए पैसा नहीं है। अखबारों में इश्तिहार देने के लिए पैसा नहीं है। यह कैसा चुनाव हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो 20% लोगों की नुमाइंदगी करती है उसे पाई पाई के लिए मोहताज बना दिया गया है। संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे। राहुल गांधी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस लोकतंत्र की बात करते हैं? क्या वो देश और देश के लोकतंत्र से बड़े हो गए हैं? क्या वो संस्थाओं से बड़े हो गए हैं? क्या वो लोकतांत्रिक नैतिकता को कुचलते रहेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा? मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। यहां से आगे का सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उतनी ही पाक साफ है जितना खुद को दिखाने की कोशिश कर रही है? और अगर है तो फिर भारतीय लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं को तय करना है कि वो देश में किस तरह का लोकतंत्र चाहती है। सवाल तो है कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल जो 20% मतदाताओं की नुमाइंदगी करती है उसे चुनावी प्रक्रिया से बाहर करके लोकतंत्र का जो चेहरा बनेगा, क्या उसे सचमुच में भारत का चेहरा कहा जा सकता है? सबको पता है कि सरकार की तरफ से इसका जवाब क्या होगा, लेकिन क्या आप भी उसी तरह से सोचते हैं? जरा अपने आप से पूछ कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर देख ही रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, पहुंचाइए हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।